दे दिया धुंधकारी ने, परीक्षित महाराज। जब वैश्यों को धन दिया तो देने के बाद धुंधकारी जो रहे, रात का समय रहे, आए कि महाराज आंगन में चारपाई पे लेट गो। और जब धुंधकारी आंगन में आकर के चारपाई पे लेटा रात का समय, तो परीक्षित महाराज वैश्यों जो रहे, वैश्यों ने विचार किया कि बेना जो धुंधकारी जो है वो रोज तो पाप कर और रोज चोरी डकैती करके आता है, और बेना जब बात सबई पता कि चोर कितो साथ में रोए, लेकिन एक ना एक दिन तो पकड़ो ही जाता। तो बेना जो धुंधकारी रोज राजा महाराजाओं के यहाँ पर चोरी करके आता है, और किसी न किसी दिन ये पकड़ा जाएगा और ये खुद जेल में जाएगा, संग में हमको भी ले जाएगा। तो इसीलिए बेना ऐसा करो कि इस धुंधकारी को मार दो, इस धुंधकारी को मार दो, क्योंकि इससे जितना भी धन हमें लेना था हमने ले लिया और अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसे मार दो। तो महाराज मारने का विचार बनाया और बना करके आज धुंधकारी जो आंगन में चारपाई पे लेटो रहे, सो महाराज वैश्यों ने क्या किया कि धुंधकारी के हाथ पैर बांध दिए। और जब हाथ पैर बांधे धुंधकारी के, वैश्यों एक लाठी लेकर के आई, और महाराज जैसे ही लाठी लेकर के आई धुंधकारी के गर्दन पर लाठी रख दी, और जैसे ही लाठी रखी वैसे ही आज दोनों तरफ वैश्यों झूल गई। महाराज धुंधकारी के प्राण नहीं निकले। जब धुंधकारी के प्राण नहीं निकले तो सूत जी महाराज समझा रहे कि पास में ही एक चूल्हा जल रहा हो, तो और उस चूल्हे में महाराज लकड़ियां जल रही थी, तो एक वैश्या दौड़ करके गई उस चूल्हे में से लकड़ी, जलती हुई लकड़ी खींच लाई और खींच करके धुंधकारी के मुख में डाल दी। जैसे ही डाली वैसे ही धुंधकारी का प्राणांत हो गया। जैसे ही धुंधकारी मरा तो महाराज इधर 88,000 ऋषियों के मन में शंका हो गई। 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया, जब बताओ सूत जी महाराज एक बात समझ में नहीं आई। बोले कौन सी? जब बताओ जब वैश्यों ने धुंधकारी के गर्दन पे लाठी रखी तब क्यों नहीं मरा धुंधकारी, और जब उसके मुख में लकड़ी डाली गई तब काहे मरी हो? क्या बात है, ऐसे क्या हुआ ऐसा? ये बात हमें समझ नहीं आ रही। तो सूत जी महाराज ने जवाब दिया कि प्रमाण इसका ये है कि अगर धुंधकारी लाठी से मारो जातो, अगर लाठी से मारो जाता तो उसके लिए ये आसान मौत थी, और पापियों को कभी आसान मौत नहीं आती। और उसके मुख में लकड़ी जलती हुई इसलिए डाली क्योंकि जो पाप करे वो पहले 100 बार सोचे कि अगर हम पाप करेंगे तो धुंधकारी जैसी मेरा हाल होए। इसलिए आज वैश्यों ने उसके मुख में जलती हुई लकड़ी डाली, वैसे ही धुंधकारी का प्राणांत हो गया। धुंधकारी महाराज प्रेत योनि में चला गया और प्रेत बन करके भटकने लगा। जब धुंधकारी प्रेत बन के भटका उसको मुक्ति नहीं मिली। और ध्यान रखना जो पापी लोग होते हैं उन्हें मुक्ति नहीं मिलती है। अब एक बार इधर गोकर्ण महाराज जो थे उन्होंने सोचा कि बहुत दिन हो गए हम अपने घर घूमने के लिए नहीं गए, चलो चल के देख आए, चले के घर के हालचाल कैसे हैं। तो गोकर्ण महाराज चले और चल के महाराज अपने घर को आए उत्तम नगर में। जैसे ही आए तो पता चला कि मैया जो होती धुंधली बेवकुआ में गिर के मर गई, अब पिता जो होते वो वन में जाकर के भजन कर रहे, अब भैया धुंधकारी जो तो भाई वैश्यों ने मार दो। तो अब इतना सोच करके गोकर्ण महाराज जो रहे वो आंगन में आए, चारपाई पड़ी थी उसी पर लेट गए। जैसे ही लेटे तो आंख लगी, वैसे ही आज धुंधकारी आया तो आज प्रेत बन करके वही भटकने लगा। कहीं कुत्ते का रूप बना करके आता, कहीं बिल्ली का रूप बना करके आता, भटकने लगा। जैसे ही भटका वैसे ही आज समझ गए गोकर्ण महाराज का ये कोई आत्मा भटक रही है। तो गोकर्ण महाराज ने कमंडल में से जल निकाला, हथेली पर रखा, उसके ऊपर छिड़का। जैसे ही छिड़का वैसे ही आज धुंधकारी अपने रूप में आ गया। जैसे ही धुंधकारी अपने रूप में आया तो आज महाराज रोने लगा है। धुंधकारी पैरों में गिर पड़ा और जवाब दिया, भैया
वैश्यों ने मेरी ये हालत कर दी। भैया मैंने जीवन में पिता पर अत्याचार किए, मैया पर अत्याचार किए, ऐसा कोई भी काम नहीं छोड़ा जो मैंने किया ना हो, सब बुरे काम किए भैया। वैश्यों की संगत की तो आज वैश्यों ने हमें इस हालत पर पहुंचा दिया। भैया हम तुमसे और कुछ नहीं चाहते, मेरी मुक्ति करवा दो। जैसे ही इतने वचन कहे मुक्ति करवा दो तो गोकर्ण महाराज ने जवाब दिया है कि हे भैया धुंधकारी, अगर तुम मुक्ति करवाना चाहते हो तो ठीक है, हम तुम्हारी मुक्ति अवश्य करवाएंगे। तो क्या हुआ माताओं, गोकर्ण महाराज ने क्या किया कि उसी समय सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव आए, जवाब दिया गोकर्ण ने, प्रभु हमें अपने भैया धुंधकारी की मुक्ति करवाना चाहते हैं, कोई अगर तुम्हारे पास में उपाय हो तो हमें बता दो। तो सूर्यदेव ने जवाब दिया कि हे गोकर्ण महाराज, अगर आप अपने भैया धुंधकारी की मुक्ति करवाना चाहते हो तो उसका उपाय केवल ये है कि आप 7 दिन की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण अगर तुम उस धुंधकारी को श्रवण कराओगे तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। जैसे इतने वचन कहे सूर्य भगवान तो वहां से चले गए। इधर गोकर्ण महाराज ने क्या किया, धुंधकारी को अपने साथ लिया, लेकर के सुंदर से स्थान पर पहुंच गए। जैसे ही स्थान पर पहुंचे वहां पर एक सुंदर सा आसन लगाया गोकर्ण महाराज ने, और आसन लगा करके उस पर बैठ गए। और आज नीचे जमीन पर एक आसन लगा दिया, उस पे धुंधकारी को बैठाल दिया। इधर नगर के लोगों को जितने भी थे सबको पता चला कि गोकर्ण महाराज कथा सुनाने जा रहे, तो नगर के सब लोग आ गए कथा सुनने के लिए। एक आसन दे दिया, धुंधकारी को बैठाल दिया, और गोकर्ण महाराज जो रहे वे कथा सुनाने लगे। अब जैसे ही कथा सुनाई तो महाराज ध्यान रखना, प्रेत जो होते हैं वो कभी एक जगह नहीं रुकते। परीक्षित महाराज वो भटकते रहते हैं, कभी एक स्थान पर नहीं रुकते। तो सूत जी महाराज समझा रहे हैं ऋषियों, इधर गोकर्ण महाराज उच्च आसन पर बैठ गए, कथा सुनाने लगे, धुंधकारी को बैठा लिया। जैसे ही कथा प्रारंभ की, हवा का झोंका आया, धुंधकारी को उड़ा करके ले गया। धुंधकारी दूर पहुंच गया। गोकर्ण महाराज दौड़ के गए, फिर से पकड़ के लाए, फिर आसन पर बैठाल दो, कथा फिर शुरू करी। अब दोबारा जो कथा शुरू करी सो फिर हवा को झोंका, धुंधकारी फिर उड़ो चलो। अब फिर से पकड़ के लाए, फिर बैठाल दो। अब गोकर्ण महाराज सोचने लगे कि अगर ऐसे धुंधकारी ने कथा सुनी तो कथा सुना सुना तो मेरा जीवन बीत जाइए और इसकी भी मुक्ति होगी नहीं, तो कुछ उपाय सोचना चाहिए। तो महाराज क्या किया, तो गोकर्ण महाराज ने 7 गांठ का बांस ले लिया, और 7 गांठ का बांस लेकर के उसके अंदर धुंधकारी को बैठाल दिया, और बैठाल करके जवाब दिया, भैया अब तुम इसी बांस के अंदर बैठ करके कथा को सुनना। धुंधकारी बैठ गया, बैठ करके इधर गोकर्ण महाराज ने कथा सुनाई। जैसे ही कथा सुनाई तैसे ही महाराज कथा का 1 दिन पूरा हुआ। 1 दिन की कथा पूरी हुई, बांस की 1 गांठ टूट गई। प्रमाण तो ये मिला है
बैर है